हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस माइस्ट्रो की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारे आईटी स्टॉक एनालिसिस सीरीज की फोर्थ वीडियो है। आज हम इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी जो कि इन्फोसिस है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके उन्हें देख सकते हैं और अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस उसके बेसिस पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फोसिस इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 6,06,000 करोड़ के ऊपर का है और स्टॉक पी रेशियो इस 27.2। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो इस आईटी सेक्टर का आईटी सेक्टर का पी है वो 28.4 है और इन्फोसिस का पी इज 27.2 विच इज लेस देन दैट ऑफ द सेक्टर का पी। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 13 अक्टूबर यानी कि आज से 3 दिन बाद इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। मिड ईयर रिजल्ट बोल सकते हैं इसे, 6 मंथ्स का। और यहाँ पे हम एक बहुत अच्छे फिगर्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। इन्फोसिस के हम अराउंड 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि इस रिजल्ट के बाद हमें इन्फोसिस के स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। वहीं हम आरओसी की बात करें तो इन्फोसिस का आरओसी इज 37.1%। इसका मतलब ये होता है इन्फोसिस को 37 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। या हम ये भी कह सकते हैं, यदि इन्फोसिस अपने बिजनेस में 100 रुपये इन्वेस्ट करता है तो वहाँ से वो 37.1 करीबन 37 रुपये कमाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.08, इस जो कि रही नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये होता है कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कितना डेट है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ये 0.1 से भी कम है। इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस इज अ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी एंड हम ये बोल सकते हैं फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, पिछले 3 सालों के इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई देगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 to 4% की एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये हमारा कोविड का पीरियड था तो यहाँ पे माइट भी आपको ग्रोथ थोड़ी सी कम दिखेगी, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 to 4% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। 23,665 करोड़ से 24,570 करोड़, which is a 1000 crore का whopping growth quarter on quarter. देन इट्स दिसंबर 2020 में इट वाज 25,927 करोड़, मतलब 1500 करोड़ का ग्रोथ। देन यहाँ पे 26,311 27,896 विच इज़ अगेन 1500 करोड़ की ग्रोथ है। यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ की ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमें 2000 करोड़ की ग्रोथ दिख रही है। तो इन्फोसिस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, नॉट ओनली रेवेन्यू टर्म्स में बट ऑल्सो अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ 500 करोड़ की ग्रोथ कंटिन्यूसली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन्फोसिस इज अ लो डेट कंपनी, हाई फंडामेंटल्स, एंड इसे हम फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इन्फोसिस के कुछ टेक्निकल्स। यहाँ पे मैंने इन्फोसिस का डेली चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी फ़िलहाल जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी 10 अक्टूबर 2022 को, अभी इन्फोसिस फ़िलहाल 1439 पे ट्रेड कर रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईटी सेक्टर हमें एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन होते हुए दिख सकता है। वही हुआ। इन्फोसिस आज की जो ओपनिंग थी इन्फोसिस की वो अराउंड 1426 के आसपास की हमारी आज की ओपनिंग थी इन्फोसिस की, 1426। और उस निचले लेवल से देखिए हमें कितना अच्छा एक बाउंस बैक मिला है। ऑलमोस्ट 13 पॉइंट्स हम रिकवर कर चुके हैं अभी। और ये हमारा एक इन्फोसिस का एक सपोर्ट जोन था जिसे इन्फोसिस ने सस्टेन करके अभी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है इन्फोसिस में, जिसके बाद हमें एक अच्छी खासी डाउनफॉल मिली थी। ये डाउनफॉल हमें मिली थी और अभी फ़िलहाल ये उसी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया 13 अक्टूबर को इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं और अगर ये इन्फोसिस के रिजल्ट्स जैसा कि मार्केट एक्सपेक्टेशन है, हमें अगर 4 to 5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर शो करता है और ईयर ऑन ईयर पे अगर हमें 10+% की ग्रोथ अगर इन्फोसिस शो करता है तो हम आने वाले कुछ दिनों में इन्फोसिस में 1500 के लेवल्स इजीली देख सकते हैं।
यहाँ पे ये भी हमें बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सभी ने इन्फोसिस के ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन दी है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, यस बैंक, बैंक की जो सिक्योरिटीज़ है, इन सभी ने इन्फोसिस के ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन दिए हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1750। और ये हमारी जो रिकमेंडेशन, ये जो ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है, ये फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स की है। तो 6 महीने में हमें इन्फोसिस में 1750 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हमारी एनालिसिस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ और फेलो इन्वेस्टर्स के साथ इसे शेयर करिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अगला एनालिसिस कौन से स्टॉक के ऊपर करें। ऐसा ज़रूरी नहीं वो स्टॉक आईटी सेक्टर से भी हो, आप किसी भी सेक्टर के स्टॉक के बारे में हमें रिकमेंडेशन कर दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।